बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी लास्ट टाइम हमने इसके क्वेश्चन 30 डिस्कस कर लिए थे, तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में डिटेल में बताया था कि जी ये जो जनरल नॉलेज है ना, इसको हम बेसिकली बोलते हैं जनरल एबिलिटी। और जनरल एबिलिटी में ना सारी चीज़ें आती हैं, मतलब इंग्लिश भी आता है, मैथ भी आता है, जनरल नॉलेज भी आता है, और करंट अफेयर भी आता है, इस्लामियात भी आती है, उर्दू भी आता है। तो जैसे अभी ये मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, तो मैंने बता रहा था आपको ना साथ साथ कि जी ये इंग्लिश का ये ऐसे ना मिक्स आता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपने सब्जेक्ट की किसी सीट के लिए अप्लाई करना है ना, तो तब ये 20 नंबर का आता है ये सारा कुछ। और अगर आपने सब्जेक्ट की सीट नहीं अप्लाई करना उस पर, या असिस्टेंट वगैरह पे, या लेबर इंस्पेक्टर या ऐसी किसी पोस्ट पे करना है ना, तो दैन ये यही पेपर, ऐसा ही पेपर आएगा आपको, ये वाला जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, यही पेपर आएगा 100 नंबर का। इसको हम बोल देते हैं वन पेपर MCQs है। ये देखिए मैं ऊपर आपको दिखाता हूँ कि ये पेपर जो आया हुआ है ये PPSC के अंदर पहला ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आया है, ये देखें ज़रा। ये आया हुआ है असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर वेलफेयर 17 स्केल लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। तो ये उसके अंदर ये आया हुआ है, ठीक है। इसका भी अब सिलेबस क्या था कि वन पेपर MCQs था इसका सिलेबस। तो मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं कि जिसमें जो सिलेबस होता है ना वो होता है वन पेपर MCQs। तो उसको भी आपने कैसे तैयार करना है, और बल्कि आप यही तैयार कर लें। इसके दो फ़ायदे होते हैं आपको, सब्जेक्ट वाइज आती हैं तो उसमें भी आपका ये तैयार है। अगर आपका ऐसे आ जाता है ये वाला वन पेपर MCQs, तो फिर भी आपका फ़ायदा है। तो 30 तक हमारा डिस्कस हो चुका था। तो 31 वाला क्वेश्चन देखें, इसमें कह रहा है जी बलूचिस्तान प्लाटू लाइज इन। तो आप देखें इसका कुछ क्वेश्चन ना इसमें ऐसे हैं, कुछ डेट्स जैसे होती हैं और ये कुछ ऐसे ही होते हैं। इसका तरीका एक ही है चीज़ों को याद रखने का, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है डेट्स हम भी याद रखते हैं, हमसे भी भूल जाती है। ये एक नेचुरल चीज़ है कि कोई भी बंदा कोई भी जो डेट्स वगैरह याद रखता है ना भूल जाती है। लेकिन इसका एक ही तरीका कि आप इसको डेली पढ़ें, बार बार पढ़ें। जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे ना, तो देन आपको वो चीज़ें फिर पक्की हो जाएंगी, फिर नहीं माइंड से स्किप होंगी। तो अब बलूचिस्तान प्लाटू लाइज वो पूछ रहा है कहाँ पे लाइज करता है, तो इसका ये ए वाला राइट ऑप्शन होगा कि जी ईस्ट ऑफ कोहे कीर्थर एंड सलमान रेंज। हाँ जी नेक्स्ट चलते हैं। अब ये 32 वाला क्वेश्चन है। अब 32 में पूछ रहा है जी कायद आज़म ज्वाइंड इंडिया नेशनल कांग्रेस इन विच ईयर। तो पूछ रहा है जी कायद आज़म ने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ज्वाइन की थी वो किस साल में की थी। तो अब इसके रिलेटेड भी ना काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई किसने थी, तो ये सारा कुछ ना। तो ये कायद आज़म ने पूछ रहा है फ़िलहाल इधर, तो कब ज्वाइन की थी, तो ये आपने याद रखना है 1906 के अंदर कायद आज़म ने ये ज्वाइन की थी। हाँ जी नेक्स्ट है 33 है। इसको हम बोलते हैं, ये बेसिकली ये जो 32 है ना, इसको हम कह सकते हैं ये पाकिस्तान स्टडी का क्वेश्चन है। लेकिन ये जो 33 है ना, इसको हम कह सकते हैं ये जनरल साइंस या एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है। अब ये 33 में कह रहा है जी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड। मतलब कह रहा है कि जी ऐसे पौधे जिनको देखो ना, पौधे होते हैं, कुछ पौधों को फूल लगते हैं, कुछ पौधों को फूल नहीं लगते। तो ये इधर पूछ ये रहा है कि ऐसे पौधे जिनको फूल नहीं लगते उनको क्या कहते हैं। तो ये इसका ए वाला राइट ऑप्शन होगा। इसको हम बोलते हैं क्रिप्टोजैम्स। अब देखिए इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई इसका नहीं है। तो इसका तरीका यही है कि इसको आप बार बार पढ़ेंगे, 4-5 बार पढ़ेंगे तो खुद ही ये याद हो जाएगा। 34 में पूछ रहा है जी द बैटल ऑफ कर्नल वाज फोर्ट बिटवीन द मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह। वो पूछ रहा है जी जो बैटल ऑफ कर्नल हुई थी ना, तो वो किन दो मुगल बादशाहों के ना दरमियान हुई थी। तो एक तो था उसमें मोहम्मद शाह और दूसरा उसका था नादर शाह। इन दोनों के दरमियान ना ये बैटल ऑफ कर्नल हुई थी। हाँ जी ये जो 35 है, देखिए अब ये 34 है, इसको हम कह सकते हैं ये भी पाकिस्तान स्टडी का क्वेश्चन है। अब 35 है जो, ये 35 वाला जो क्वेश्चन है इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश का है। इसमें कह रहा है जी अन्ना हैज़ फिनिश्ड हर वर्क नो शी इज़ डैश होम। तो इधर आएगा जी शी इज़ गोइंग होम, कि वो काम ख़त्म हो चुका था तो वो दैन अपने घर को जा रही है। तो जा रही है आपको पता है ये कंटिन्यूस टेंस है, उसमें ING लगता है, तो इधर आएगा गोइंग होम, ठीक है। तो नेक्स्ट है 36 है। इसमें ना आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये हम जितने भी पेपर डिस्कस करेंगे ना, इन पेपर्स के अंदर ना इंग्लिश और जो इंग्लिश और मैथ आता है ना वो बहुत कम रिपीट होता है। मतलब ऐसे समझ लें कि इंग्लिश और मैथ के रिपीट होने के जस्ट 5% चांस हैं बस। तो इसलिए मैं तो ये करता था कि इंग्लिश और मैथ वाले जो क्वेश्चन हैं उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करता, उनको जस्ट एक आधी बार पढ़ के छोड़ देता था। लेकिन जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, पाकिस्तान स्टडी के, कंप्यूटर के, इस्लामियात के, उर्दू के, तो उनको आप बार बार पढ़ता हूँ कि अच्छे तरीके से याद करता हूँ। मेरा तो यही तरीका था, क्योंकि वो रिपीट होते हैं, क्योंकि मैंने दिए है ना टेस्ट काफ़ी। तो इंग्लिश और जो मैथ है ना ये रिपीट नहीं होते इतने। तो इस पर आप
मतलब बेशक इसको भी आप ऐसे करें, लेकिन जो बाकी क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, तो उनको ज़रा आप अच्छे से देखिएगा। हाँ जी 36 है, हाउ मैनी टाइम्स हैज़ फ्रांस वॉन द फीफा वर्ल्ड कप। पूछा है कि जी फ्रांस ने जो फीफा वर्ल्ड कप है ना कितनी बार जीता था। तो फ्रांस ने जो फीफा वर्ल्ड कप है ना ये 2 बार विन किया था। 37 पे आ रहा है जी, नियर द लंदन आई देयर इज़ अ ब्रिज डैश द थैम्स रिवर। तो हमने पीछे भी पढ़ा कि ये बेसिकली ये भी 37 भी इंग्लिश का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो इंग्लिश आ रही है इसको हम कहते हैं प्रोपोजिशन आ रही है। प्रोपोजिशन इसके अंदर कौन सी आएगी, तो ब्रिज के अंदर हमने पीछे भी पढ़ा है कि जब ब्रिज की बात हो रही है तो ओवर आता है, क्योंकि ब्रिज है ऊपर है तो ओवर इसके हिसाब से आएगा। तो इधर भी आएगा ब्रिज ओवर द थैम्स रिवर, ठीक है, कि दरिया के ऊपर बना हुआ है तो ओवर पे आएगा। 38 वाला ये भी मैथ का है ये इसमें पूछ रहा है कि जी इसमें फ्रैक्शन कौन सी बड़ी है, तो ये इसने पॉइंट में कन्वर्ट किया हुआ है, तो पॉइंट में कन्वर्ट करके तो आपको इधर से क्लियर आप खुद भी इसको देख सकते हैं। हाँ जी 39 है, ये वाला भी इंग्लिश का है जी, फातिमा इज़ नॉट एट होम एट द मोमेंट शी डैश वर्क। तो इधर आ जाएगा शी इज़ एट वर्क, तो वर्क के पहले हमेशा एट आता है तो इज़ एट वर्क आएगा। हाँ जी ये 40 वाला ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है जी डैश साइन इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस और अ शॉर्ट फ्रेज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। तो ये इसके लिए क्या यूज़ है, कॉमा तो आपको पता है, कॉमा नहीं होगा, सेमी कॉलन भी आपको पता है, एक डॉट लिख के नीचे ऐसे कॉमा सा लगाते हैं, सेमी कॉलन है, फुल स्टॉप होता है। इसके लिए ये वाला साइन आएगा एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन का मतलब ये होता है वो जैसे हम ऐसे ही एक लाइन लगा के नीचे डॉट नहीं लगा देते हैं, तो ये होता है ये स्ट्रॉन्ग, जब हम कोई भी एक्सप्रेस करते हैं ना कि वटा गेम या वटा फुटबॉल, तो ये उसके लिए ये बेसिकली हम फिर ऐसे ना लिखते हैं जैसे हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, ऐसे कुछ भी, तो एक्सप्लेनेशन साइन इसको बोलते हैं। ये होता है कि नीचे ऐसे एक लाइन लगा के नीचे हम डॉट लिखते हैं, इसको कहते हैं एक्सप्लेनेशन। हाँ जी 41 है, इसको हम कह सकते हैं ये बेसिकली जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। पूछ ये रहा है कि जी द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड हुआ है पेपर में ये, तो तकरीबन हर पेपर में पीपीएससी वाले डाल देते हैं इसको। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो सबसे बड़ा जो ओशन है ना दुनिया का सबसे बड़ा ओशन कौन सा है। तो ये आपने याद रखना है कि जो लार्जेस्ट ओशन है ना दुनिया का, तो वो सबसे बड़ा पैसिफिक है, ठीक है। फिर 42 में ये देखें ये इस्लामियत का क्वेश्चन आ गया। तो इसमें कह रहा है जी बैटल इन विच होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम नॉट पार्टिसिपेटेड इज़ नोन है। तो कहता है कि कौन सी जो जंग है उसको क्या बोलते हैं जिसमें आप सल्लम ने शिरकत ना की हो, तो उसको हम बोल देते हैं बेसिकली सरैया, कि जिसमें आप सल्लम ने शिरकत ना की हो ना तो उसको हम बोलते हैं सरैया। ये बी ऑप्शन आएगा इसका। जो 43 है ये मैथ का, इसको आप देख लेना, इसमें मसला कोई नहीं। स्पीड दी हुई है, इसको किलोमीटर थी पहले, इसको मीटर में चेंज कर लिया 100 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि स्पीड का यूनिट मीटर होता है तो इसलिए मीटर में आ गया। तो अब उसने पूछा हुआ था इसका डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड हमने निकाली, डिस्टेंस वो 10 आ गई, तो टाइम उसने ऊपर दिया हुआ 20 है, तो मल्टीप्लाई करके 200 टाइम इसका डिस्टेंस आ चुका है। हाँ जी अब ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड है, फेमस क्वेश्चन है। ये 2 तरीक़ों से आ जाता है, दोनों तरीक़ों से मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो इधर ये पूछ रहा है बेसिकली कि द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड इन, ये पूछ रहा है कि जी ये कब बना था ये वाला ना, तो ये 1949 के अंदर ये बना था। फिर दूसरा इसको क्वेश्चन को ऐसे पूछ रहे थे, वो पूछ रहे थे जी नेटो स्टैंड फॉर। तो ये भी याद रखना कि नेटो स्टैंड फॉर होता है कि नॉर्थ, एन मीन नॉर्थ, ए मीन अटलांटिक, टी मीन ट्रीटी, ओ मीन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि जी नेटो स्टैंड फॉर, तो ये आपने याद रखना, ठीक है, कि नेटो का एब्रीवेशन क्या होता है, ये वाला होता है। और ये कब बनी थी, ये 1949 के अंदर बनी थी। हाँ जी 45 है जी, ये कह रहा है जी जोहर डॉन ब्लास्ट इन लाहौर इज़ रिलेटेड टू। बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसे है कि ये फैसलाबाद लाहौर के अंदर ना ये ब्लास्ट हुआ था, तो ये पूछ रहा है कि ये किसके रिलेटेड है। बेसिकली इसका ऑप्शन आएगा सी, बोथ ए एंड बी। वो ऐसे आएगा क्योंकि बी ऑफ ए का मतलब है हाफिज़ सईद। हाफिज़ सईद आपको पता है कि एक हमारी जमात है, उसका ये लीडर था हाफिज़ सईद, और इस पर ये इल्ज़ाम था कि जी ये दहशत गर्दी में इन्वॉल्व है, तो उसकी जो जमात का लीडर है ना उसका नाम था हाफिज़ सईद। और FTF का मतलब ये होता है कि ये इसको बोलते हैं फाइनेंस एक्शन ये टास्क फोर्स। तो ये होता है, ये बेसिकली ओवरऑल दुनिया का होता है। ये ना कुछ मुल्कों को ना ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, पहले वाइट लिस्ट ग्रे लिस्ट में डालते हैं, फिर ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं कि जिन मुल्कों पे इनको शक होता है ना कि जी वो फाइनेंस कर रहे हैं दहशत गर्दी के हवाले से। तो इसलिए कि ये है कि इनको ये था क्योंकि जी ये ब्लास्ट हो रहा है ये इस बंदे ने करवाया था, और क्योंकि इस बंदे ने करवाया था तो इस FTF की वजह से इसके ये चीज़ है ना ये ग्रे लिस्ट में जा सकता है। तो इसलिए ये दोनों के रिलेटेड ना ये है वाला, ठीक है। 46 में है जी वी कैन इंसर्ट अ पेज नंबर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड।
तो ये 46 वाला देखिए कंप्यूटर का आ गया, तो पूछ रहा है कि जी हम जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके अंदर जो पेज नंबर है कहाँ पे इंटर करते हैं। तो बेसिकली हम पेज नंबर इंटर करते हैं हेडर के अंदर। हाँ जी 47 वाला आ गया जी, म्यांमार गोट इंडिपेंडेंस। म्यांमार एक मुल्क का नाम है, और वो पूछ रहा है जी जैसे पाकिस्तान है हमारा, तो पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था, हमें पता है 1947 को। तो ये इधर पूछ रहा है कि जी म्यांमार जो है ना ये कब आज़ाद हुआ था, तो म्यांमार गोट इंडिपेंडेंस। तो ये आपने याद रखना है कि 1948। देखें ना, एक दफ़ा ये डेट आपने याद की भूल जाएगी, लेकिन ये कि 2-3 बार आप पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, फिर ही ये चीज़ें आपको ना याद रहनी है। तो ये एक नेचुरल चीज़ है, ये नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं जी मुझे जी ये डेट्स नहीं याद रहती, मुझे ये सन नहीं याद रहते। तो ये एक नेचुरल फैक्ट है, ये किसी को भी नहीं रहते याद। इसको याद रखने का तरीका यही है कि इसको बार बार ना आप पढ़ें। नेक्स्ट है जी 48 है जी, व्हेन वाज इंडियन कौंसल एक्ट पास्ड। जो पूछ रहा है जी इंडियन कौंसल एक्ट जो है ना वो कब पास्ड हुआ था। तो ये 1861 में, ये सी वाला इसका ऑप्शन है, ये तब इसमें इस सन में ये ना पास हुआ था। ये दोनों आप देखें डेट्स हैं, इनको आप 4-4 5-5 बार पढ़ लेना तो ये याद हो जाएंगी। और नेक्स्ट है 49 है, पूछ रहा है जी काजी ईसा वाज द डैश ऑफ बलूचिस्तान मुस्लिम लीग। तो कह रहा है जी जो काजी ईसा है ना बलूचिस्तान मुस्लिम लीग का क्या था, प्रेसिडेंट था, वाइस था, जनरल सेक्रेटरी था, क्या था। तो जो काजी ईसा था ना ये बलूचिस्तान मुस्लिम लीग का ना प्रेसिडेंट था। हाँ जी 50 के अंदर आ रहा है जी, जीका वायरस इज़ अ मॉस्किटो बोर्न वायरस फर्स्ट आइडेंटिफाइड। तो ये जीका वायरस है, ये एक मच्छर के पैदा होने से वायरस बनता है। तो वो पूछ रहा है कि ये सबसे पहले किस मुल्क में ये जीका वायरस जो है ना आइडेंटिफाई हुआ था। तो ये जीका वायरस ना सबसे पहले जो है ना युगांडा, इस मुल्क में आइडेंटिफाई हुआ था। तो युगांडा इसका ना राइट ऑप्शन आएगा। अच्छा अब ये 51 है, ये कह रहा है जी छज दुआब लाइज बिटवीन द टू रिवर्स। अच्छा अब इसमें देखें कि इसमें ना काफ़ी अच्छा इसको ना याद रखने का तरीका बड़ा आसान है, मैं बताता हूँ। ये ना डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनको याद रखने का तरीका पता क्या है। इसका याद रखने का बड़ा आसान तरीका है। देखें ये चार्ज तो आप पूछ रहे हैं ना, तो देखें CH मीन क्या है। CH का मीन का मतलब क्या हो गया, चिनाब, और जे का मतलब झेलम। तो इसका मतलब चिनाब और झेलम इसका राइट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके का कोई भी आ जाए ना, तो आपने इसको ऐसे याद रखना है कि पहले वर्ड से आपने देख लेना कौन सा दरिया बन रहा है, एंड वाले से कौन सा बनना है। जैसे इसमें आपको पता चल जाएगा CH मीन चिनाब है, जे मीन झेलम है, तो ये बी वाला इसका ना राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है जी ऑन 31 अक्टूबर, कह रहा है 31 अक्टूबर डैश इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड। तो ये इंदिरा गांधी जो है आपको पता है इंडिया का लीडर था। तो वो पूछ रहा है कि जी इसको कब ना असैसिनेटेड का मतलब होता है कत्ल किया गया, तो कब इसको कत्ल किया गया। तो ये डेट ये आपने याद रखनी है, 31 अक्टूबर 1984 है। तो तब इसको ना असैसिनेट किया गया था, कत्ल किया गया था। तो 53 वाला है जी, इसराइल कैप्चर्ड ईस्ट जेरूशलम। तो इसराइल ने जो है ना पूछ रहा है जेरूशलम पे ना कब्ज़ा कब किया था पहली बार। तो ये उसने किया था 1967 के अंदर। तो ये डेट है, ये भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है जी हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। तो ये पूछ रहा है कि जी प्लेनेटरी मोशन जो लॉज है ना वो किसने दिए थे। तो इसके अंदर आएगा जी जोहान्सन कैपिलर। कैपिलर ने ना ये जो है ना प्लेनेटरी मोशन लॉज ना दिए थे, ठीक है। तो 55 के अंदर आ रहा है कि जी 8 जनवरी कह रहा 2022 यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइन फ़्लाइट 752 वाज शॉट डाउन मिनट्स आफ्टर टेकिंग ऑफ फ्रॉम तेहरान ईरान बाय एन ईरानियन सरफेस टू एयर मिसाइल कॉल्ड इट। अब हुआ ये था कि ये ना 8 जनवरी 2022 को ना हुआ ये था कि यूक्रेन की तरफ से ना एक एरोप्लेन था, तो वो फ्लाई किया। जब वो इसकी हदूद में आया ना, उसके अंदर ये बता रहा है कि जी 752 लोग ना बैठे हुए थे। तो ये जब ये यूक्रेन का प्लेन था, तो ये जब उसकी हदूद में आया ना, ये तेहरान, ईरान का ये कैपिटल ये तेहरान। तो उन्होंने उनको लगा कि पता नहीं ये वाला जो है ना कोई चीज़ ये ना हमारे मुल्क के ऊपर ये कोई मिसाइल वगैरह हमला करने आ रहा है। तो उनको ना ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, हालांकि ये तो प्लेन था, ये गलती से उनकी ना स्पेस में चला गया था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मिसाइल से ना उस एरोप्लेन को क्रैश कर दिया था। उसके अंदर जितने भी लोग थे ना सारे वो मतलब उनकी डेथ हो गई थी। तो ये पूछ रहा है कि ये बेसिकली हुआ क्यों था। तो ये बेसिकली इसका राइट ऑप्शन आएगा ह्यूमन एरर, क्योंकि उनको गलती हो गई थी कि उनको लगा कि जी ये तो कोई मिसाइल आ रहा है हमारी हदूद में, तो हमारे मुल्क पे अटैक हो रहा है।
तो इसलिए उन्होंने उसको ब्लास्ट किया अपने मुल्क की तरफ से मिसाइल मार के। तो लेकिन वो बेसिकली क्या था, यूक्रेन की तरफ से वो एरोप्लेन था, एयरलाइन थी, ठीक है। और 56 है जी, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है ना किस प्रिंसिपल के असूल के तहत काम करता है, तो ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन आएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस असूल के तहत ना वो काम करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा जी, पूछ रहा है जी गंडा सिंह बॉर्डर कनेक्ट्स। तो गंडा सिंह बॉर्डर जो है ना कनेक्ट करता है किन किन दो सिटीज़ को। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा जी फ़िरोज़पुर और कसूर, इन दोनों सिटीज़ को ना ये कनेक्ट करता है गंडा सिंह जो बॉर्डर है ना। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं अब। नेक्स्ट है जी इसका ये जो क्वेश्चन है ना अब आएगा हमारे पास 58। कह रहा है जी विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ द पाकिस्तान। तो ये पूछ रहा है कि पाकिस्तान का जो नेशनल परिंदा है ना वो कौन है। तो ये परिंदा भी पता होना चाहिए आपको, इसका एनिमल भी पूछना पता होना चाहिए। इधर बर्ड की बात हो रही परिंदे की, तो पाकिस्तान का जो कौमी परिंदा है ना उसको हम बोलते हैं चकोर है। लेकिन ये भी क्वेश्चन पेपर के अंदर आया हुआ कि पूछता है जी विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ द पाकिस्तान। अगर एनिमल की बात होना तो फिर वो मारखोर है, मतलब हमारा जो कौमी जानवर है वो मारखोर है, और जो कौमी परिंदा है ना उसको चकोर बोलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन पेपर के अंदर आए हुए हैं। 59 में वो पूछ रहा है जी विच डैश ऑफ द टू सिस्टर इज़ मैरिड। ये इंग्लिश का है तो बेसिकली इसके अंदर आएगा ईच, क्योंकि दोनों एक ही क्लास के अंदर बात हो रही है, दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों सिस्टर्स हैं, तो इसके अंदर आएगा ईच ऑफ द टू सिस्टर इज़ मैरिड। हाँ जी, नेक्स्ट ये 60 पे आ रहा है जी द गैसेज यूज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग वुड इंक्लूड। तो वेल्डिंग आपको पता होगा कि वो जब वेल्डिंग करते हैं तो उसके अंदर वो गैसेज यूज़ होती हैं। तो पूछ रहा है कौन कौन सी गैसेज होती हैं। तो वो गैसेज होती है जी ऑक्सीजन एंड एसेटाइलिन। तो ये दोनों गैसेज ना यूज़ होती हैं वेल्डिंग के लिए। नेक्स्ट है जी, कह रहा है जी हाउ मैनी प्लेयर्स इन बास्केटबॉल गेम इन ईच टीम। बास्केटबॉल वो होती है आपको पता है, वो हमने वो एक फुटबॉल सा होता है उसको लेके भागना होता है, और बास्केट सी बनी होती है उसमें हमने उसको डालना होता है, तो दैन वो हमारा एक गोल कंसिडर किया जाता है। तो वो पूछ रहा है कि जी बेसिकली उसके अंदर जो प्लेयर्स होते हैं ना वो कितने होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन ना रिपीटेड होते हैं, ये आपको ना चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर 11 प्लेयर होते हैं, फुटबॉल के अंदर भी 11 होते हैं। तो ये बेसबॉल के अंदर आपने याद रखना है कि 5 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। टोटल 5 एक साइड पे, 5 एक साइड पे, दोनों टीम्स के 5-5 होते हैं। नेक्स्ट है जी, पूछ रहा है जी विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय रेंज। तो हिमालय रेंज पहाड़ी सिलसिला होता है, वो पूछ रहा है कि जी इसकी जो हाईएस्ट जो हिमालय पहाड़ी सिलसिला है, सबसे हाईएस्ट पहाड़ी कौन सी है। तो ये नागा पर्वत हम इसको कहते हैं। 63 में पूछ रहा है जी लोरे म्यूज़ियम इज़ लोकेटेड इन। तो ये म्यूज़ियम है, पूछा किस मुल्क के अंदर है, ये पेरिस के अंदर है, ठीक है जी। तो ये 64 है, देखिए हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। ऐसा क्वेश्चन जब भी इस किस्म के आपको नज़र आ जाए ना, इसके आगे आपने लिख लेना करंट अफेयर। और जब आपने पेपर देने जाना है तो जो भी पेपर्स के अंदर करंट अफेयर होंगे ना उसको आपने जन गूगल पे सर्च करना है, तो देखना है कि उस वक्त मौजूदा कौन होगा। क्योंकि ये अब पहले तो ये था इब्राहिम रईसी, तो अब पता नहीं ये यही है कि पता नहीं चेंज हो गया, तो ये गूगल करके आपको पता चल जाएगा। तो ये करंट अफेयर आपने ऐसे तैयार करने, इसको याद नहीं करना, इसको आपने सर्च करके तो ध्यान आपने करना है। 65 इंग्लिश का जी वोन पूछ रहा है कौन सी है जो वर्ब होगा। तो ये मैथ का है, इसमें वैल्यू निकालनी है, आप देख लेना। 67 इसमें पूछ रहा है जी डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी इन पाकिस्तान वाज फर्स्ट टाइम यूज। तो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी कह रहा है पाकिस्तान में सबसे पहली बार किसने यूज़ किए थे, वो चीफ जस्टिस मोहम्मद मनीर ने यूज़ किए थे, ठीक है जी। 68 में पूछा जी अनवर सदात वाज द प्रेसिडेंट ऑफ। पूछ रहा है जी अनवर सदात जो था ना वो किस मुल्क का इसमें था, सदर था। तो ये आपने याद रखना है कि अनवर सदात जो था ना वो इजिप्ट का सदर था। नेक्स्ट है जी द पाकिस्तान इनिशिएटिव्स फॉर मदर्स एंड न्यू बॉर्न वाज डिज़ाइन टू वर्क फॉर। तो ये आपने याद रखना है वो किसके लिए किया था, अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट किया था। नेक्स्ट है जी लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो ये किसने प्रपोज किए थे, माइकल फ्राडे ने किए थे। ये मैथ का, इसको आप खुद ही देख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है जी ग्लोबलाइजेशन वाज हैज़ इम्प्रूव्ड इन द लिविंग स्ट्रक्चर। तो क्या होता है, वर्कर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़, ये इसका राइट ऑप्शन आएगा, ये भी मैथ का है। ये 74 इसमें ना आपने दो बातें याद रखनी है कि ये पूछ रहा है हुआ द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। तो एक आपने पहला याद रख लेना, एक एंड वाला याद रख लेना, ये दोनों ना पूछता है। तो पहला वायसराय जो था ना वो लॉर्ड कैनिंग था, और एंड वाला लॉर्ड माउंटबेटन था। तो पहला और आखिरी दोनों आपने याद रख लेना, पहला था लॉर्ड कैनिंग वायसराय।
75 है, इसमें पूछ रहा है जी अशकबद इज़ द कैपिटल ऑफ। इसमें पता क्या करना आपने, जो फेमस कंट्रीज़ हैं उनके कैपिटल ने याद कर लेने। तो या तो फिर ये वो याद कर लें इकट्ठे एक जगह पे, या तो ये जो जो पेपर में डिस्कस आ रहे हैं ना वही कर लें, काफ़ी है। तो अशकबद का जो कैपिटल है वो पूछ रहा है क्या होगा, तो ये तुर्कमेनिस्तान होगा जी, इसका ये सी वाला राइट ऑप्शन आएगा। 76 है जी द टर्म DNS स्टैंड फॉर। तो पूछ रहा है DNS किसको स्टैंड करती है, ये होता है डोमेन नेम सिस्टम, ये वाला आएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है जी व्हेन वाज द 18th अमेंडमेंट बिल पास नेशनल असम्बली। अब ने ना ये 18वीं तरमीम थी, तो पूछ रहा है कि जो कौमी असम्बली के अंदर जो 18वीं तरमीम थी ना, तो ये कब पास हुई है। तो ये इसके आपने डेट याद रखनी है, ये 8 अप्रैल 2010 को ना पास हुआ था बिल। नेक्स्ट पूछ रहा है जी हु अबॉलिश खिलाफत इन तुर्की। तो तुर्की के अंदर ना जो खिलाफत है वो किसने इसको ख़त्म किया था, तो वो मुस्तफ़ा कमाल ने इसको ना ख़त्म किया था। नेक्स्ट है जी द टर्म इस्लाम मीन्स के इस्लाम का क्या मतलब होता है, सबमिशन होता है। तो ये 80 है जी, इसका आ जाएगा करेक्ट वर्ब बताना है कि इसका आ जाएगा लेट्स प्ले नाइसली आ जाएगा। नेक्स्ट वो पूछ रहा है जी विच ऑफ द टाइप ऑफ द फॉरेस्ट इज़ फाउंड इन चित्राल दीर एंड स्वात। तो इन पहाड़ी इलाकों की तरफ कह रहे हैं इनमें से किस किस्म के जो दरख्त है ना वो पाए जाते हैं। तो ये आपने याद रखा अल्पाइंस, कि अल्पाइंस किस्म के जो दरख्त है ना वो चित्राल और तीर की तरफ पाए जाते हैं। हमारे इधर ये हमारे एरियाज़ में नहीं होंगे, ये पहाड़ी इलाकों में ना होते हैं। ये 82 है, ये भी इंग्लिश का है। इसमें प्रोपोजिशन पूछ रहा है द वेजेस ऑफ सिन इज़ डेथ। तो मैंने बताया कि इंग्लिश की ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम याद कर सकते हैं, प्रोपोजिशन वगैरह इसके रूल्स वगैरह है। एंटीनम सिनोनिम नहीं हम याद कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे। तो जो चीज़ें हम याद कर सकते हैं, जिन तक हमारी अप्रोच है उनको कर लें, बाकी बेशक रहने दें। तो 83 में पूछ रहा है वैन द सोवियत यूनियन इन्वेंटेड अफगानिस्तान। कह रहा है सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान कब फतह किया था, तो ये आएगा 24 दिसंबर 1979 को। ठीक है जी। हाँ जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब एंड पे ना उर्दू के भी आएंगे इसके। तो हो मैनी न्यूट्रन इन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रन कोई भी नहीं होता, ज़ीरो होता है। तो ये मैथ का है, इसको आप देख लेना, ये भी कंप्यूटर का है। पूछ रहा है कि जी किसके अंदर ये नहीं होता, नॉट अवेलेबल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये मेरे ख्याल में MS एक्सिस के अंदर नहीं होता। ये लैटीट्यूड पूछ रहा है पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस की। तो इसका ये राइट ऑप्शन ए आएगा कि 27.42 टू 34.02 न्यू। एंड नेक्स्ट है जी द रनवे फॉर द लॉन्ग जंप इज़ अबाउट इन विड्थ। तो जो लॉन्ग जंप हम लगाते हैं ना वो कह रहा है उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई कितनी होती है, वो होती है 1.22 मीटर होती है। ठीक है। तो इसमें ना आपने फिर एक चीज़ याद रखनी है कि इस पेपर्स के अंदर जो इंग्लिश, उर्दू और मैथ, ये जो 3 चीज़ें हैं ना, इनके जो क्वेश्चन है ना वो बहुत कम रिपीटेड होते हैं। कह लो कि 5% ना इंग्लिश, मैथ और ये इसके ना क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो इसलिए ना हम इसको थोड़ा सा मतलब सिर्फ सिंपल पढ़ लें तो बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो इंग्लिश, मैथ और उर्दू है ना, इसके अलावा जो चीज़ें ना उनको ज़रा बार बार पढ़ें क्योंकि वो मोस्टली रिपीटेड होती हैं, और ये बहुत रिपीटेड होते हैं ये भी, लेकिन ये कम होते हैं। तो ये अब एंड वाले 10 ना इसमें उर्दू के होते हैं। कह रहे हैं कि फ़ारसी और उर्दू के किस मरूफ व मकबूल उर्दू शायर ने अपनी उर्दू शायरी के मजमूए को बेरंगो मन अस्त कहा है। तो ये मिर्ज़ा गालिब था जिसने अपनी शायरी को ये कहा था। हाँ जी, नेक्स्ट है जी 92 है हमद नात और कसीदा के सबसे दिलावेज शेर को क्या कहते हैं, शाहियत कहते हैं इसको। अनवर मसूद पूछ रहा है किस मजमून के साथ से, तो वो फ़ारसी के थे। तो नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन देता है, वो ना एक शेर दे देता है, पूछता है जी ये शेर जो है ना किस शायर का है। तो ये ज़ाहिर सी बात है हम सारे तो नहीं याद रख सकते, लेकिन इसमें यह कि जो जो इन पेपर्स के अंदर आएंगे ना तो आप वो याद रख लें। फ़िलहाल ये रिपीटेड हो जाता है कि ये पूछ रहे दिन को भी जहाँ शब की स्याही का समा है कहते हैं, ये आराम को के नूर जहाँ है। तो नूर जहाँ का मज़ार नज़म के शायर कौन थे। तो ये नूर जहाँ, जहाँ पे भी आपको एक आसान सा तरीका बता देता हूँ कि जहाँ पे भी नूर जहाँ का वर्ड नज़र आ जाए तो आपने फ़ौरन ये तलाक़ चंद महरूम को टिक कर देना, क्योंकि इसके रिलेटेड जितनी भी वो नज़में वगैरह जो भी काम लिखा हुआ है ना वो इस बंदे ने लिखा हुआ है। तो ये है जी तकसीम हिंद के मौजू पर नावल कौन सा है, तो इसको हम कहते हैं आग का दरिया है। बलाए ताक रखना, ये भी बहुत दफ़ा रिपीटेड हुआ क्वेश्चन है। तो बलाए ताक रखना का मतलब ये होता है कि परवाह ना करना। नेक्स्ट है जी इस्तिलाह में देव मलाई साहरी या मज़हब के बाहमी रिश्तों के मतलब ऐसा इल्म जिसने इल्म इंसान के जदीद अलावा अदब और नफ्सियात पर गहरे नकूश मरतब की कहलाता है, इसको हम बोल देते हैं असातीर है। उर्दू की ग्रामर है उधर से ना आते ही हैं, लेकिन ये आप यही याद कर लें तो काफ़ी है। नेक्स्ट है जी कलमी नुस्खे दसातीर या गैर मकतूबा किताब को क्या कहते हैं, तो याद रखना है मखतूता बोलते हैं इसको। तो नेक्स्ट पूछ रहा है अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म शिकवा जवाब शिकवा की हियत क्या है, तो ये आपने याद रखना है मुसद्दस है।
तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, ये जो 100 वाला है ना, कि बेड़ा उठाना का क्या मतलब है। बेड़ा उठाना का मतलब होता है कि किसी मुश्किल काम को सर अंजाम देने का ज़िम्मा लेना, ठीक है। तो उर्दू, इंग्लिश और मैथ, ये 3 बहुत कम रिपीटेड होते हैं। तो बाकी जो है ना जनरल नॉलेज, डेट्स वगैरह, उनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। मोस्ट रिपीटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे। तो ये पेपर है, आपने इसको याद करना है, अच्छे से देखना, बार बार पढ़ना है। एक बार पढ़ेंगे ना आपको मुश्किल लगने, फिर एक बार पढ़ेंगे फिर थोड़े से आसान लगने, फिर पढ़ेंगे एक बार फिर और आसान लगने। तो कम से कम 5 बार आप इस पेपर को पढ़ें तो देन आपको ये पेपर ना आसान लगेगा, ठीक है। और डेट्स जो है ना वो सबको भूलती हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जी अगर एक स्टूडेंट कहता है ना जी मुझे डेट्स नहीं याद होती, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो उस बंदे अकेले के साथ हो रहा है। ये एक नेचुरल चीज़ है, डेट्स जो है ना सबको भूलती हैं। तो उसका तरीका यही है कि उसको बार बार पढ़ें, तो इंशाल्लाह वो हो जाएंगी पक्की आपकी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे। तो इसको आप देखिएगा और इसको लाजमी तैयार करें, क्योंकि जॉब्स नेक्स्ट आनी है, जनरल नॉलेज आएगा तो ये आपका प्लस पॉइंट है बहुत ज़्यादा। सब्जेक्ट की जॉब आ जाएगी तब भी ये फ़ायदा है 20 नंबर का, अगर वैसे जॉब्स आती हैं दैन भी ये 100 नंबर का, दैन भी फ़ायदा है। मतलब कि दोनों तरीक़ों से इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। तो इसको देखें, इसको पढ़ें, इसको अंडरस्टैंड करें। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।